और जो ये धर्म के नाम से जो वोट मांगते हैं, इनके पास में धर्म के अलावा और राम जी के नाम के अलावा कोई और मुद्दा है नहीं। और विकास के क्षेत्र में रोजगार के लिए बात की है कांग्रेस ने, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान ज़्यादा हुआ है। ऐसा नहीं है, बीजेपी के टाइम में भी काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस के टाइम को ये नज़रअंदाज क्यों करते कि सारा काम सिर्फ बीजेपी के टाइम हुआ है। ये सिर्फ लोगों को बरगला रहे थे। लोग इस बार बरगलाने में नहीं आए, इनके बहकावे में नहीं आए और खुल के कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। नमस्कार, शाम की 6:50 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज के वोटिंग के बाद मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और 4 जून को नतीजे सामने हो जाएंगे। लेकिन हम अभी कुछ जनता के साथ, कुछ कांग्रेस और कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है, जानेंगे किन मुद्दों पर चुनाव हुआ, किन मुद्दों पर वोटर्स ने वोट डाले और क्या मुद्दे हावी रहे। क्या लगता है, कैसा रहा चुनाव? वोटिंग हुई इस बार? अच्छी वोटिंग अच्छी हुई है और तंग आ गया है। और जो ये धर्म के नाम से जो वोट मांगते हैं, इनके पास में धर्म के अलावा और राम जी के नाम के अलावा कोई और मुद्दा है नहीं। ये सिर्फ लोगों को बरगला रहे थे। लोग इस बार बरगलाने में नहीं आए, इनके बहकावे में नहीं आए और खुल के कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। और वार्ड क्रमांक 37 में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है कांग्रेस। और क्या कांग्रेस का, अगर जिन्होंने वोट दिया कांग्रेस को, उन्होंने क्या मुद्दे देखे? भाई कांग्रेस के पक्ष में इसलिए मतदान किया है कि धर्मनिरपेक्षता की बात है और विकास के क्षेत्र में रोजगार के लिए बात की है कांग्रेस ने, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान ज़्यादा हुआ है। क्या मुद्दे रहे अभी वोटिंग के लिए? इसके अलावा महंगाई का मुद्दा है। सबसे मेन मुद्दा यहाँ का था शिवराज का मुद्दा था, क्योंकि शिवराज पिछले 25-30 साल से बीजेपी की सरकार रही है, उन्हीं के उन्हीं के विधायक, उन्हीं के पार्षद आते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सुधार नहीं किया गया और रोजगार तो है ही नहीं। तो वो कहते हैं महाकाल लोक बनाया, बीजेपी कहती है कि महाकाल लोक बनाया, उसके बाद बहुत ज़्यादा व्यापार में इजाफा हुआ, पर्यटन बढ़ा, धार्मिक पर्यटन बढ़ा। महाकाल लोक बना है कांग्रेस की देन है। हाँ। 2019 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, माननीय कमलनाथ जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के साथ में जब यहाँ पर महाकाल लोक का प्रोजेक्ट बना था, वो डॉक्टर बटुक शंकर जोशी जी ने बनवाया था और वो प्रस्ताव वहाँ पे पास हुआ और उसमें पैसा 350 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ और इसे भारतीय जनता पार्टी 370 धारा 370 का मुद्दा उठाती है कि हमने धारा 370 हटाया। उसके अलावा श्री राम जन्मभूमि का जो विवाद था, उसके बाद श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने आर्मी को, भारत की सेना को और ज़्यादा मजबूत किया है। वो कहते हैं कि 2047 तक हमारे पास विज़न है भारत को विकसित करने का। वो कहते हैं कि 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमने देश को बना दिया है और इसको आगे ले जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ऐसा तो हमारे साथ। देखो, अगर आप नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहते हैं कि विकास सिर्फ इन 10 सालों में हुआ, तो आज से इन 10 सालों के पहले क्या ट्रेन नहीं थी, क्या बसें नहीं थी, क्या जहाज नहीं बने? तो अंग्रेज लाए, ट्रेन लाया तो बाकी इसके पहले नहीं थी। जो एसी कोच हुए हैं, अच्छी नई ट्रेनें बनी है, फास्ट ट्रेनें बनी है, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम आई है, बहुत अच्छे एयर टैक्सियाँ बनी है, कांग्रेस के टाइम बनी है, बड़े बड़े जहाज बने हैं, वो भी कांग्रेस के टाइम। ऐसा नहीं है, बीजेपी के टाइम में भी काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस के टाइम को ये नज़रअंदाज क्यों करते कि सारा काम सिर्फ बीजेपी के टाइम हुआ है। और रही बात राम मंदिर जी की, भाई राम मंदिर सभी का है, सारे हिंदुओं का है। इस देश की संपत्ति है राम मंदिर। तो इस राम मंदिर के नाम से तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच में जाना ही नहीं चाहिए, विकास के नाम से जाना चाहिए कि भाई बेरोजगार जो आज जो बेरोजगार, अब भाई विकास कहाँ की है? 10 साल में क्या हुआ भाई? विकास क्या हुआ है? कांग्रेस के पक्ष आप, लेकिन फिर भी जो दिख रहे हैं काम, जो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, हम मानते हैं ना कि थोड़े बहुत हुए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है रोजगार का आ रहा है, शिक्षा के। अभी आप देख लीजिए, कहीं से जानकारी निकाल लीजिए कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्कॉलरशिप का देख लो आप। अच्छा। कि कुछ बच्चे अपने माता पिता बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, वो सिर्फ स्कॉलर के दम पे पढ़ा रहे हैं, उनकी स्कॉलर भी बंद कर रखी है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? चलिए आइए आगे आइए। क्या हो गया? नहीं वोट डाला? वोट डाला? डाल दिया ना। डाला सुबह उठ के कि दिन में? नहीं, 11 बजे। कैसा रहा वोटिंग? देखा कैसा प्रतिशत और मतलब जनता में उत्साह था? हाँ, उत्साह था ना, उत्साह था और 80 के करीब जाएगा मतदान। 80 का बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। नहीं, इतना होगा। अच्छा, क्या मुद्दे रहे वो आपको लगता है? वोटिंग किन मुद्दों पर हुई होगी? मतलब किसके पक्ष में? ऐसा क्या मुद्दे देखे लोगों ने, किन मुद्दों को देखकर जनता ने वोट किया? जनता ने ये मुद्दे देखे हैं,
एक तो विकास का तो कोई वो है ही नहीं मैटर, विकास तो हुआ ही नहीं अपने हिंदुस्तान में 10 साल में। हाँ नहीं हुआ, मेरी मोदी नज़र में कार्यकाल नहीं में? हुआ, नहीं हुआ, मेरी नज़र में नहीं हुआ। अच्छा। जो उसके पहले हुए वो नहीं हुआ है। अच्छा, जो वही पहले ये हुआ कहते हैं ना गारंटी के 10 साल में 70 साल से ज़्यादा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा? इसके पहले सब पहले हो चुके थे, और जो काम हुए वो सब कांग्रेस के थे, उन कामों को इन्होंने आगे बढ़ाया, बस कुछ भी नहीं नए इनकी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इनकी तरफ से राम मंदिर जरूर बना है अच्छा, जी। और ये कहते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी हमने देश को। नहीं है, झूठ है, झूठ है, झूठ है? झूठ है, झूठ है। सब कर्जा है, देखो एमपी गवर्नमेंट कर्जे में, हाँ। सब दूर कर्जे ही कर्जा है। हाँ। हाँ। चलो आओ वोट डाला। हाँ, क्या किन चीज़ों को ध्यान में रख के वोट डाला? हम तो कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा कांग्रेस के कांग्रेस के करता हूँ, हाँ, काम नहीं, कोई काम नहीं किया, हाँ। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। राम मंदिर बना और क्या काम करा हमने। ऐसा